नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। एक बार फिर से ले आया हूं आपको चरखी दादरी में, और यहाँ पे सबसे अलग द सक्षम स्कूल, जिसका पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था। एक साल पूरा एक सेशन हो चुका है और नए सेशन पे बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं के लिए खास चीज रखी गई है द सक्षम स्कूल की तरफ से। वो क्या है उसको पूरे तरीके से आपको बताएंगे। क्या कुछ द सक्षम स्कूल आपकी बेटी बालिकाओं और चरखी दादरी को देने वाले हैं। मैडम हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। लंबा एक्सपीरियंस है शिक्षा विभाग को लेके और शिक्षा जगत में लंबे समय से काम करे, तो इनसे बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मैम, बालिका दिवस है, क्या तोहफा बालिका दिवस पे आप देने वाले हैं बालिकाओं? जी प्रदीप जी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के ओकेजन पर हम लड़कियों के लिए स्पेशली एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं, जो रहेगा सक्षम सी साइंस स्कॉलरशिप, जिसमें और इसको शुरू करने का हमारा जो इस बार से लॉन्च करने का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इतने सालों में लड़कियों के ड्रीम, उनके एनर्जी और उनके जो सवाल देखे हैं, उनके लिए सक्षम के विज़न को मैं उनके साथ जोड़ना चाहती हूँ, उन ड्रीम्स के साथ, उस एनर्जी के साथ और उन सवालों के साथ। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं उन बेटियों को देना चाहती हूँ जिसके थ्रू वो अपनी ड्रीम और एनर्जी को सही डायरेक्शन दे सकें और सक्षम के विज़न के साथ जुड़ सकें। मैम, आजकल तो लड़कियों को बहुत आगे ले जाया जा रहा है, सरकार भी बहुत कुछ दे रही है, तो सिर्फ लड़कियों के लिए ही क्यों? और आपका स्कूल तो लड़के भी पढ़ते हैं, को एजुकेशन है, तो सिर्फ गर्ल्स के लिए क्यों सोचा आपने ऐसा? देखिए, बिल्कुल सही बात है आपकी कि स्कूल मेरा कोएड स्कूल है और पेरेंट्स भी और इवन गवर्नमेंट भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आ रही हैं जहां बेटियों को बहुत आगे रखा जा रहा है और पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर हम लड़कियों और लड़कों की बराबरी की बात नहीं कर रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है बट विद द राइट डायरेक्शन। हम इस बात पे बात करेंगे कि अगर सही एनवायरनमेंट मिले, बेटियों को सही ट्रस्ट मिलता है, तो वो अपने जो भी सपने हैं उनको सही तरीके से पूरा कर पाती हैं। उनकी सोच जो है वो खुलकर सामने आती है, उनकी आवाज़ सुनने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया जाता है। मैम, जैसे आपने बताया स्कॉलरशिप टेस्ट, तो इसमें क्या तो सब्जेक्ट रहेगा, क्या कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस प्रकार से सिलेबस आएगा, कब होगा, क्या कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी? ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये हम संडे 22 फरवरी को ऑर्गेनाइज करेंगे और ये अभी फ़िलहाल 2nd क्लास से लेकर 10th क्लास तक में पढ़ने वाली जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए ये टेस्ट रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट रहेगा और इसके जो भी बच्चे स्कोर करेंगे उस परसेंटेज के हिसाब से ही उनको ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्लस अगर कोई बच्चा बहुत हाई स्किल पर परफॉर्म करता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी हैं। रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से शुरू हो जाएंगे। नेशनल गर्ल चाइल्ड के ओकेजन से हम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और उसके अलावा जो और भी डिटेल्स होंगी वो हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन होंगे, तो उसके लिए कोई फीस है या नहीं? फ्री है? रजिस्ट्रेशन ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई फीस नहीं रहेगी। कहाँ पे स्कूल में आके कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं? इसके लिए हम गूगल लिंक जारी करेंगे, उस पे वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं और अगर उसमें कोई परेशानी आए तो आप स्कूल आकर भी रजिस्टर। जैसे आपने बताया स्कॉलरशिप मीन्स भाई फीस में छूट मिलेगी बच्चों को, खासकर गर्ल्स के लिए आप ये कर रहे हैं, तो जो फीस में छूट मिलेगी, आर्थिक स्थिति को टारगेट कर रहे हैं आप, कोई और टारगेट है लड़कियों के लिए? सर देखिए, मेरा इसमें टारगेट है कि जितनी ज़्यादा बेटियां सक्षम स्कूल के विज़न के साथ जुड़ सकें, क्योंकि एज अ फीमेल एजुकेशनिस्ट और एज अ फीमेल लीडर इन एजुकेशन फॉर द लास्ट 16 ईयर्स मेरा ये मानना है कि बेटियां सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से या तो बहुत ज़्यादा टिपिकली ट्रेडिशनल थॉट की बनते जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेमिनिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अपने लीडरशिप में उन बच्चियों को इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बहाने ये कहूँगी कि सक्षम स्कूल को ज्वाइन करने का मैं न्योता दे रही हूँ, इस विज़न के साथ अलाइन करने का मैं न्योता दे रही हूँ, जिससे कि वो ये समझ सके कि हमें ये लड़ाई नहीं है बराबरी की, हमें एक बैलेंस्ड सोसाइटी को फॉर्म करना है जिसके अंदर हम ये चीज़ें सीखें कि हम उतने कैपेबल हैं, हमें वो राइट डायरेक्शन मिल रही है, राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिससे कि हम उस सोसाइटी में बैलेंस बना के चल सकें। हमें किसी से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है और खुद की स्ट्रेंथ पे काम करना है। सक्षम स्कूल में जो गर्ल्स अब पढ़ रही हैं या आने वाले समय में जो पढ़ेंगी, सक्षम स्कूल उनकी मानसिकता को, उनके बिहेवियर को कैसे बदलेगा, क्या खासियत देगा
जैसे आप बालिका दिवस पे लॉन्च कर रहे हैं और स्पेशल गर्ल्स के लिए कर रहे हैं, तो उनको लेके क्या कहेंगे? सर मानसिकता कैसे चेंज होगी लड़की जी देखिए, जो एक्सपोजर रहता है सक्षम में वो लाइफ रेडीनेस के लिए होता है। हमारा मेन विजन है कि हमें बच्चों को लाइफ के लिए रेडी करना है। तो फिलहाल जो बेटियों की जो समस्याएं हैं या उनके स्ट्रगल्स हैं वो कुछ अलग तरीके हैं, उनसे भी उतना ही तरह का कंपैरिजन है या वो सारी चीज़ें डिमांड एक्सपेक्ट की जाती हैं सोसाइटी से। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर ओरिएंटेशन और साथ में पेरेंट्स के साथ मिलके, कि मैं पेरेंट्स को भी हमेशा यही कहूँगी या आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमें उनको प्रोटेक्ट तो करना है लेकिन उनको प्रिपेयर भी करना है, सो दैट दे कैन बी द डिसीजन मेकर्स ऑफ देयर लाइफ। ये नहीं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड रहें, तो उनको वो स्ट्रेंथ, वो चॉइसेस करने का मौका हमें देना है। तो यहाँ पे ये मैं कोशिश करती हूँ कि हम बच्चों को प्रॉपर उस ओरिएंटेशन के साथ ही बड़ा करें कि आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, सो दैट यू कैन डिसाइड इन योर लाइफ कि व्हाट यू विल डू। मैम, जैसे ये बातें स्कॉलरशिप की हुई है, तो सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को अगर वो टेस्ट देते हैं। स्कूल के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन से टेस्ट के लिए तैयारी होती है, किस प्रकार से एजुकेशन दी जाती है, क्या क्या खासियत, स्पेशलिस्ट क्या क्या है आपके पास? देखिए 8th क्लास तक का तो बहुत जो बेसिक एजुकेशन है जो हमें नेशनल हमारा एनसीएफ ने दिया है इस बार, कंप्लीट एजुकेशन उस पर बेस्ड है, जिसमें स्किल्स पर भी हम काम करते हैं और जिसमें बेसिक जो एकेडमिक्स है उस पर काम करते हैं। साथ साथ जो है कि बच्चा एक ही जगह स्कूलिंग और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी उनकी तैयारी होती रहे, तो उसके लिए भी हमारे पास सेपरेट सेक्शन होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए ही, जिसमें हम 4 to 8 के लिए आरएमएस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हैं और आरआईएमसी के लिए, और जो 9 to 12 के बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिक कोचिंग रहती है नीट, जेई एंड एनडीए क्लैट के लिए। अपना एरिया स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है जी, स्पोर्ट्स के लिए अपने पास इंडोर गेम के लास्ट सेशन में भी अपना पहला ही सेशन था, बट बच्चों ने स्टेट लेवल तक और नेशनल लेवल भी रिप्रेजेंट किया है। टीटी में, ट्राइथलॉन में, चेस में बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है, और आउटडोर के लिए भी हमारे पास बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के कोच हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में सुन रहा था यहाँ पे। जी, अब की बार लॉन्च किया है हमने जापानीज और जर्मन लैंग्वेज को, तो कोशिश है कि उसको हम बच्चों को बाहर कहीं नहीं जाना कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी 3rd लैंग्वेज वैसे भी एनसीएफ ने कंपलसरी कर दिया है, तो उसमें अपने अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमें स्पेसिफिकली संस्कृत का ही एक अवेलेबिलिटी मिलती है, बट अलोंग विद संस्कृत मैं चाहती थी कि फॉरेन लैंग्वेजेस का एक्सपोजर मिले, तो जर्मन और जापानीज के लिए इस बार हमारी कोशिश रहेगी। बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमें इस बार अपने बच्चे का स्कूल नहीं बदलना जी, और इसलिए हमें टेस्ट भी नहीं दिलवाना जी, तो उन पेरेंट्स को क्या कहोगे जो टेस्ट दिलवाने के लिए बच्चे को लेके ही नहीं आते? देखो, स्कूल चेंज करना या नहीं चेंज करना वो कोई बात नहीं, टेस्ट से मुझे ये लगता है कि उससे बच्चे को एक एक्सपोजर मिलता है, वो नए तरह के लोगों से मिलता है, साथ में उसको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसके अंदर, उससे वो अपनी एकेडमिक कैपेबिलिटी को भी जज कर पाता है। साथ में जैसे ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उसमें हमेशा एकेडमिक्स के साथ साथ मेंटल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे भी बच्चे का जो अलाइनमेंट है या बच्चे का जो सोच है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, उससे थोड़ा सा उसको आइडिया मिल जाता है पेरेंट्स को भी कि बच्चा किस सब्जेक्ट में एक्सेल कर रहा है या माइंड की कौन से कैपेबिलिटी की तरफ उसका ज्यादा रुझान है। तो टेस्ट दिलवाना बहुत जरूरी है। हाँ, टेस्ट दिलवाना चाहिए, उससे बच्चे को काफी कुछ सीखने को मिलता है। आप लंबे समय से शिक्षा विभाग में हैं और अब स्कूल भी है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं जी। तो जो बालिका दिवस पे आपने लॉन्च किया है, क्या कहोगे क्षेत्र की बालिकाओं को, उनके पेरेंट्स को किस प्रकार से उन बच्चियों का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जेंडर का जो अट्रैक्शन है वो भी आजकल स्कूल्स में काफी बातें सुनने को मिलती हैं, तो उसको कैसे माहौल को कैसे बना के रखे स्कूल में और घर पे? देखिए, वैसे तो इस चीज़ में दोनों ही बच्चे जेंडर आ जाते हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, बट स्पेसिफिकली मेरा यही हमेशा मैसेज होता है पेरेंट्स को कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है उससे हमें थोड़ा सा बच्चों को बचा के रखना चाहिए। हमें ही बच्चों को गाइड करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ दिखाई जा रही है एज इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारी चीज़ें सही हों कोई ज़रूरी नहीं, और हमारे परिप्रेक्ष्य के हिसाब से सही हों वो कोई हो सकता है, वो
किसी एक जगह के लिए या किसी एक कम्युनिटी के लिए ठीक होती हों, लेकिन जो हमारा समाज है, हमारी कम्युनिटी है, उसके हिसाब से क्या सही है, सही क्या गलत है, उसका फैसला तो पेरेंट्स ही करेंगे या समाज ही करेगा। तो उसमें से हमें अच्छा क्या निकाल के दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई फ़ोन बंद करके रख दो, क्योंकि डिजिटल अवेयरनेस बच्चे को बिल्कुल। होना बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो गाइडेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। पेरेंट्स की गाइडेंस में हो, टीचर्स की गाइडेंस में हो तो बेटर है। तो हमें किसी न किसी तरीके से बच्चे को कन्विंस करना है, उस तरह का एक्सपोजर देना है जो गाइडेड हो, क्योंकि बच्चा अभी बहुत कम उम्र का है, नादान है, उसको नहीं पता कि मैं सारी चीज़ें गलत करूँगा। उसको हमेशा अपने आप पर ये ट्रस्ट होता है कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करो। तो हमें गाइड करना है उसको। क्या कहोगे बालिकाओं को लास्ट में, बालिका दिवस पे? गर्ल्स के लिए मेरा मैसेज रहेगा कि लड़कियों, बड़े सपने देखो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो एंड नेवर श्रिंक टू फिट इन समथिंग, बिकॉज आपका असली जो स्ट्रेंथ है वो आपका कॉन्फिडेंस है। सो मैं आप सभी से ही कहूँगी, विद मी जॉइन एट द सक्षम स्कूल, बिकॉज हियर वी ट्राई टू लीड यू विद पर्पस एंड कॉन्फिडेंस। क्योंकि लड़कियां जब सपने देखती हैं, लड़कियां जब काम करती है अपनी कॉन्फिडेंस के साथ, तो फ्यूचर नहीं बल्कि फ्यूचर की डेफिनेशन ही बदल जाती है। मैम, बस सुविधा अवेलेबल होगी बच्चों के लिए? हाँ जी, उस दिन के लिए अवेलेबल होगी सभी के लिए? जी, सभी के। तो दोस्तों, द सक्षम स्कूल आप मेरे पीछे देखेंगे, लाजवाब बिल्डिंग बनी है। पहला सेशन लाजवाब रहा, लगातार आप वीडियोज यहाँ के देखते होंगे। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा ग्रीनरी कितनी अच्छी लगा रखी है, और मतलब एक उभरता हुआ स्कूल जो लड़कियों के लिए खास बालिका दिवस पे एक ऑफर लेके आया है। बच्चियां आए, उनको पढ़ाएंगे नहीं, उनको ऐसा बनाएंगे कि आने वाले समय में वो डिसीजन मेकर होंगी, क्योंकि महिलाएं जो हैं एक नहीं दो पारिवार चलाती हैं। और मैडम का एक लाजवाब कदम है कि लड़कियों के आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए तो पहुंचे द सक्षम स्कूल में और पाएं बहुत अच्छी स्कॉलरशिप, खासकर लड़कियों के लिए। वीडियो शेयर करें और देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।